स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, अभ्यास योग के पहले भाग में आपने सुना था, इस पर गोस्वामी सब था लेने के लिए आए। एक ने पूछा, इनके माला तिलक क्यों नहीं है? उन्हीं में से किसी ने कहा, नारियल का पत्ता आप ही निकलकर गिर गया है। नारियल के पत्ते वाली बात मैंने वहीं सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधि आप ही छूट जाती हैं। दूर के गांवों से लोग आकर इकट्ठे होते थे। वे लोग रात को वहीं रहते थे। जिस घर में हम लोग थे, उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थी। लघु शंका करने के लिए बाहर जा रहा था। उन लोगों ने कहा, पेशाब यहीं आंगन में ही करो। आकर्षण किसे कहते हैं, यह मैं वहीं समझा था। ईश्वर की लीला में योग माया की सहायता से आकर्षण होता है। एक तरह का जादू सा चल जाता है। अब उससे आगे की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के 3 बज गए। श्रीयुत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को पहली बार देखा है। उम्र 30 के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या आप लोग अद्वैत वंश के हैं? खानदान का गुण तो होता ही है। अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं। सब हंसने लगे। खराब आम नहीं आते। केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? गोस्वामी विनयपूर्वक बोले, जी मैं क्या जानूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे? ब्राह्मण में चाहे लाख दोष हों, परंतु उसे भरद्वाज गोत्र या सांडिल्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं। मास्टर से बोले, शंख चील वाली बात जरा सुना तो दो। मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव स्वयं कह रहे हैं, वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे, चाहे लाख दोष भी हों। जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया, तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त कर दिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा, उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया था। शंख चील, सफेद पर वाली चील को देखकर लोग क्यों प्रणाम करते हैं? कंस जब मारने के लिए चला था, तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी। इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। चाणक्य के पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया। कोयार सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है, इसलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है। शाक्तों का
तंत्र मत है, वैष्णवों का पुराण मंत्र है। वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है, इसलिए तांत्रिक को अच्छी तरह से कोई समझ नहीं सकता। गोस्वामी से बोले, आप लोग अच्छे हैं, कितना जप करते हैं और हरिनाम की संख्या क्या है? गोस्वामी विनय भाव से बोले, जी मैं क्या करता हूं, मैं अत्यंत अधम नीच हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, दीनता यह तो अच्छा है, एक भाव और है, मैं उनका नाम ले रहा हूं, फिर मुझे पाप कैसा? जो लोग दिन रात मैं पापी हूं, मैं अधम हूं ऐसा किया करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं। कितना अविश्वास है, उनका इतना नाम लेकर के उसके बाद भी पाप पाप कहता है। गोस्वामी यह बात आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने वृंदावन में वैष्णवों का वेश धारण किया था, 15 दिन तक रखा था। भक्तों से बोले, सब भावों की उपासना कुछ कुछ दिनों तक करता था, तब शांति होती थी। हंसते हुए बोले, मैंने सब तरह किया है, सब शास्त्रों को मानता हूं, शक्ति को भी मानता हूं और वैष्णवों को भी, उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूं। यहां इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत का आदमी है। आजकल के ब्राह्म समाज वालों को भी मानता हूं। एक आदमी के पास एक रंग का गमला था। उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। परंतु किसी होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग घोला है वही रंग मुझे दो। श्री रामकृष्ण देव और सब हंसते हैं। एक ही ढर्रे का मैं क्यों हो जाऊं? अमुक मत के आदमी फिर ना आएंगे, मुझे इसका भय नहीं। कोई आए चाहे ना आए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं। अदर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए मां से कहने के लिए कहा था, उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर इसके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग निराकार निराकार किया करते हैं। इस पर जब भावावेश हुआ तो मैंने कहा, मां यहां ना आना, ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते। सांप्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, विजय इस समय बहुत अच्छा हो गया है, हरिनाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है। प्रातः 4 बजे तक कीर्तन और ध्यान यह सब लेकर रहता है। इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव विग्रह देखता है तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है। जहां गदाधर की पाठशाला थी वहां विजय को ले गया और कहा, यही वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उसने साष्टांग प्रणाम किया। चैतन्य देव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी बोले, राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने भी? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, साष्टांग प्रणाम किया, बड़ा आचारी है। गोस्वामी बोले, अब समाज में लिया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, लोग क्या कहेंगे
इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। गोस्वामी बोले, ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे बहुत मानता है, उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से, इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है। उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। गोस्वामी बोले, क्यों? श्री रामकृष्ण देव बोले, उसे लोग कह रहे हैं कि तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो, तुम पौत्तलिक हो और बड़ा उदार और सरल है। सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। अब श्री रामकृष्ण देव मुखर्जियों से बात कर रहे हैं। महेंद्र उनमें बड़े हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है, अब नौकरी नहीं करते। बड़े भाई की उम्र 35-36 के लगभग होगी। उनका मकान कैडिटी मौजी में है। कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना, बढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीजें हैं, चांदी की खान, सोने की खान। प्रिय मुखर्जी हंसते हुए बोले, जी, पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। श्री रामकृष्ण देव बोले, पैरों के बंधन से क्या होता है? बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे, एक वेश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुन रहा था। पहला सोच रहा था, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वेश्या के यहां पड़ा हुआ हूं। उधर दूसरा सोच रहा था, मैं बड़ा बेवकूफ हूं, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है और मैं यहां आकर फंस गया। पर देखो, वेश्या के यहां जाने वाले को तो विष्णुदूत आकर बैकुंठ में ले गए और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीटकर डाल दिया। प्रिय मुखर्जी बोले, मन मेरे बस में नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह क्या? अभ्यास योग। अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहां का कपड़ा है, वहां से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग में रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। गोस्वामी से बोले, आपको कुछ पूछना तो नहीं? गोस्वामी बड़े ही विनय भाव से बोले, जी नहीं, दर्शन हो गए और सब बातें तो सुनता ही था। श्री रामकृष्ण देव बोले, देवताओं के दर्शन करो। गोस्वामी विनय पूर्वक बोले, कुछ महाप्रभु के कीर्तन सुनना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण देव कीर्तन गाने लगे। कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव गोस्वामी जी से कह रहे हैं, यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ। अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो मैं दूसरे ढंग से गाने गाऊंगा। यहां सब तरह के आदमी आते हैं, वैष्णव, शाक्त, कर्ता भजा, वेदांतवादी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले भी। इसलिए यहां सब तरह के भाव हैं। उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। जिसे जो सहन होता है उसे उन्होंने वही दिया है। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही लेकर रहता है। किसी धार्मिक मेले में
अनेक तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं और वहां अनेक मतों के आदमी जाते हैं। राधा कृष्ण, हर पार्वती, सीताराम, जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियां रखी रहती हैं और हर एक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वैष्णव हैं उनकी अधिक संख्या राधा कृष्ण के पास खड़ी हुई है। शाक्त हैं उनकी भीड़ हर पार्वती के पास लगी है। जो राम भक्त हैं वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। परंतु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है उनकी बात और है। वेश्या अपने आशिक की झाड़ू से खबर ले रही है, ऐसी मूर्ति भी वहां बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुंह फैलाए हुए वही मूर्ति देखना और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं। कहते हैं, अरे वह सब क्या खाक देखते हो, इधर आओ जरा, यहां तो देखो। दिन के 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण देव पश्चिम वाले बरामदे में हैं। बाबूराम, लाटू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि से बोले, मैं क्यों एक ढर्रे का हूं। वे लोग वैष्णव हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं हमारा ही धर्म ठीक है और सब वाहियात हैं। मैंने जो बातें सुनाई हैं उनसे उससे चोट पहुंची होगी। हंसते हुए बोले, हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है, कहते हैं वहीं उसके सिर पर कोमल अंग रहता है। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव लड़कों के साथ हंसी करने लगे। दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गए। बगीचे में कुछ देर टहलेंगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कहीं मुखर्जियों ने हमारी हंसी को बुरा तो नहीं मान लिया। मास्टर बोले, क्यों? कप्तान ने तो कहा था आपकी अवस्था बालक की है, ईश्वर दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और बाल्य, कैशोर और युवा। कैशोर अवस्था में दिल लगी मजाक सूझता है, कभी कुछ मुंह से निकल जाता है, पर युवावस्था में सिंह की तरह लोक शिक्षा देता है। तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना। मास्टर बोले, जी मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्या वे जानते नहीं? श्री रामकृष्ण देव लड़कों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं, आज अमावस्या है, मां के मंदिर में जाना। संध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण देव बाबूराम से कह रहे हैं, चल रे, चल काली मंदिर में। श्री रामकृष्ण देव बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जान पड़ता है इसे भावावेश हो गया है। आंगन से जाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने जरा श्री राधाकांत की आरती देखी, फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे। जाते ही हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे, मां, ओ मां ब्रह्ममयी। मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुंचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण देव मंदिर में प्रवेश कर चमर लेकर व्यजन करने लगे। आरती समाप्त हो गई। जो लोग आरती देख रहे हैं सबने एक साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने मंदिर के बाहर आकर प्रणाम किया। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण देव को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो गया। बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने कमरे में जा रहे हैं। कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण देव उसी बरामदे में जाकर बैठ गए। हरिओम हरिओम हरिओम
कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं। कुछ देर पश्चात कमरे में अपने आसन पर पूर्वास्य होकर बैठे। भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है। दोनों मुखर्जी भाई, बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं, मां, मैं कहूं तब तू करे, यह भी कोई बात है? बातचीत करना क्या है, इशारा ही तो है। कोई कहता है मैं खाऊंगा, कोई कहता है जा नहीं सुनूंगा। अच्छा मां, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप से यह न कहा हो कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है? क्या यह संभव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर जोर से पुकारता है, और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करता रहता है? तुम जो हो सो हो, पर मैं क्यों बोलता हूं, क्यों प्रार्थना करता हूं? हां, जैसा कराती हो वैसा करता हूं। लो, सब गोलमाल हो गया। क्यों विचार कराती हो? श्री रामकृष्ण देव जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। उन भक्तों पर श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए, कुछ किए रहना चाहिए। तपस्या, वह इस जन्म में ही हो या उस जन्म में। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण किया गया था, तब उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था। तभी उन्होंने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। श्री ठाकुर जी ने कहा, तो अब तुम कोई चिंता न करो। मास्टर श्री रामकृष्ण देव के आसन के पूर्व की तरफ पांव पोस्ट पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम यह समझे? मास्टर बोले, जी, संस्कार वाली बात। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक बार कहो तो जाना है। मैंने क्या कहा? अभ्यास योग का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।